मित्स कालवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने इससे पहले जो 5 समास है वो पढ़ चुके हैं और अब हम आखिरी वाला समास बहुब्रीहि समास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उसके बाद में तत्पुरुष समास जिसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का ही भाग कर्मधारय समास, द्विगु समास भी हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान अर्थात द्वंद्व समास, वो भी हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है। और अंत में हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास। इससे पूर्व हमारे पास संख्यावाची समास के जो 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकार में हम ये देखते हैं कि हमारा जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास में भी संख्या वाले शब्द या सामासिक पद आते हैं। तो हम इनको किस प्रकार अलग अलग करें कि ये संख्यावाची किस समास का है, तो इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले द्विगु पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2 से लगाकर 10 तक। 2 से 10 तक अगर पूर्व पद में अगर हमें नंबर मिलते हैं तो हमारा होगा द्विगु समास। और दूसरी कंडीशन रहेगी कि यहाँ पर 10 से लगाकर 90 तक शून्यांत वाले अगर हमें पद मिलते हैं, सामासिक पद, तब भी हमारा वो द्विगु समास रहेगा। अब उससे अलग हमें देखना है तो हम देखते हैं दूसरा वाला द्वंद्व समास। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन है कि दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद हमारे यहाँ पर संख्यावाची हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पद संख्यावाची नहीं होता है। तो ये कंडीशन रहेगी हमारी 11 से लगाकर 99 और शून्यांत रहित अगर कोई पद होता है तो वह हमारा द्वंद्व समास में जाएगा, और अगर कोई पद हमारा शून्यांत में है तो वह हमारा द्विगु समास में जाएगा। अर्थात जिस अंक के पीछे शून्य आता है या अंत उसका शून्य पर होता है वो शून्यांत, और जिसका अंत शून्य पर नहीं होता है वो शून्यांत रहित, तो वो हमारा द्वंद्व समास में जाता है। अब बहुब्रीहि समास यहाँ पर हमें देखना है तो यहाँ पर हम स्पेशल देख सकते हैं कि 2 से 10 तक गिनती मिलेगी, लेकिन उनका जुड़ाव होगा वो अंगों के बारे में। एक ही अंग अगर होते हैं तो वो हमारे बहुब्रीहि समास में जाते हैं, शरीर के अंगों के बारे में। और अगला है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर आपको उत्तर पद जो है नदी शब्द मिलेगा। यहाँ पर पूर्व पद आपका संख्या रहेगा और उत्तर पद आपका नदी होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा अव्ययी भाव समास रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको संख्यावाचक के जो 4 प्रकार होते हैं वो समझ में आए होंगे। और इसमें हम वीडियो में आगे देखने वाले बहुब्रीहि समास के सूत्र, परिभाषा, प्रकार और 20 उदाहरण, तो ये देखते हैं अब। इसके बाद हम सीखने वाले हैं बहुब्रीहि समास, और यह समास का सबसे आखिरी पार्ट है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं और समास विग्रह करते समय यद शब्द की, तो इसको छोड़ करके हम पहले ये 2 लाइन देखते हैं कि यहाँ पर आपको सामासिक पद अगर दिया गया है तो वहाँ से हम जब विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद अलग अर्थ बताता है, उत्तर पद हमें अलग अर्थ बताएगा, लेकिन दोनों के अर्थ को मिलाकर हमें किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता मिलेगी, और वो जो तीसरा पद रहेगा वो हमारा विशेषण होता है। और समास विग्रह करते समय यत् की अधिकांश जगह पुल्लिंग में षष्ठी एकवचन यस्य, हम यहाँ पर जब समास विग्रह करते हैं तो हम यत् की तालिका या विभक्ति या शब्द रूप चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि ये शब्द सामासिक शब्द या जो हमारा अन्य पद है जिसको हम 2 पदों की सहायता से देख रहे हैं या अर्थ निकाल रहे हैं, वो अगर पद अन्य पद हमारा पुल्लिंग में है तो हम षष्ठी एकवचन यस्य का प्रयोग करते हैं। अगर वो स्त्रीलिंग में है तो षष्ठी एकवचन यस्या का प्रयोग हम करते हैं।
अब प्रश्न ये है कि सामासिक पद जो है उसका लिंग निर्धारण करना है कि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो ये जो निर्धारण हमारा अन्य पद से होता है। जैसे बहुव्रीहि, ये जो हमारा समास है इसके बारे में अगर इसको ही तोड़ते हैं तो बहुव्रीहि यानी कि बहुत, और व्रीहि यानी चावल, बहुत सारे चावल हैं। तो यहाँ पर यस्य सह ये हमें जोड़ना है, तो ये यस्य आएगा या यस्य आएगा ये हमें देखना है। तो बहुत सारे चावल हैं तो या तो वो व्यापारी हो सकता है, किसान हो सकता है। तो किसान जो शब्द हैं वो हमारा पुल्लिंग है। इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं, पीताम्बर, और भी हमारे अन्य शब्द आएंगे तो उनके जो अर्थ निकलेंगे। जैसे पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सह। तो यहाँ पर जो है पीले वस्त्र, पीताम्बर ने पीले, अंबर ने वस्त्र जो धारण करते हैं वह हैं। तो वह तीसरा जो हमारा अन्य पद है तो वह विष्णु है, तो वह हमारा पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में जाएगा। इसी प्रकार हम वीणा पाणी का अगर उदाहरण लेते हैं तो वह हमारा यस्य जाने वाला है। तो ये हम देखते हैं आगे। और इसमें बहुव्रीहि समास के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये वाली चीज हमने तत्पुरुष समास में देखा था, वहाँ भी हमारा तत्पुरुष जो समानाधिकरण और व्यधिकरण था। और समान विभक्ति होगी तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, और अलग अलग अगर उन पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति होगी तो वो हमारा व्यधिकरण समास कहलाएगा। अब हम सीखने वाले हैं बहुव्रीहि समास के समानाधिकरण। इसका पहला वाला भाग हम सीखते हैं। तो इसमें हमारा सामासिक पद और ये हमारा समास विग्रह। इसमें सबसे पहले हम इसको कर्मधारय समास से लिंक करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, यहाँ पर जो हमें पद दिया गया है सामासिक पद वह है हमारा नपुंसक लिंग। अब उसके टुकड़े हुए पीतम अम्बरम। तो आप देख सकते हैं कि यह एक पद और यह दूसरा पद, यानी कि दो पदों में इसके टुकड़े या समास विग्रह हो जाते हैं। तो ये हमारा रहता है कर्मधारय। दूसरी बात, पीतम यानी पीला, अंबरम यानी कपड़ा, दोनों के अलग अलग अपने अर्थ भी यहाँ पर हैं। और ये जो कपड़ा है इसकी ये वाला विशेषता बता रहा है कि कपड़ा किस प्रकार का है, पीला। तो ये कर्मधारय हुआ। अब हम देखते हैं पीताम्बरः। सबसे पहला अंतर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ नपुंसक लिंग है और यहाँ पर पुल्लिंग है। दूसरी बात, पीतम अम्बरम, यहाँ पर दो पदों में यह समास हमारा कर्मधारय समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद अगर पदों को वाक्यों में बदलते हैं, ये एक वाक्य की तरह बहुत लंबा होता है, तो यस्य स का इसमें प्रयोग होगा। और यस्य स का अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पर हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि पीला कपड़ा धारण करने वाले कौन हैं, तो फिर आएगा विष्णु हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पद है वो रहेगा अन्य पद प्रधान। तो इस प्रकार हम अंतर इनमें कर सकते हैं। गजाननः, यहाँ पर देखते हैं गज इव आनन, यानी कि हाथी के समान मुंह। तो ये कर्मधारय है क्योंकि यहाँ पद दो हुए हैं। और ये आप ना अगर कर्मधारय की वीडियो देखिए तो वहाँ पर होगा विशेष विशेषण और एक उपमान उपमेय वाले पद से ये लिया गया है। गजानन, गज इव आनन, यहाँ पर समानाधिकरण है तो समान विभक्ति का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर यस्य स का अगर प्रयोग हुआ है तो यस्य स से यह जो समास आगे जाएगा और अन्य पद इसमें आएगा गणेशः। और इसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी विभक्ति लगेगी, क्योंकि यहाँ विष्णु था, पुल्लिंग था, तो विभक्ति सामासिक पद पुल्लिंग में हुआ। और यहाँ पर गणेश शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी हमने पुल्लिंग का प्रयोग किया। अगला हम देखते हैं लंबोदरः। लंबम उदरम दोनों जगह समानाधिकरण है। यस्य सह, तो यहाँ पर हमें अर्थ था अन्य पद गणेश है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों नपुंसक लिंग होने के बाद भी यहाँ पर ये पुल्लिंग हुआ, क्योंकि अन्य पद से ही इसके लिंग का निर्धारण होता है। शुक्लम, शुक्लांबरा, शुक्लम अंबरम यस्यासा। तो यहाँ पर देखा कि शुक्लम और अंबरम से हमने तीसरा अर्थ निकाला कि ये सफ़ेद वस्त्र जो धारण करने वाली देवी हैं वो सरस्वती हैं। सरस्वती का स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर शुक्लांबरा में स्त्रीलिंग का विभक्त लिंग का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग। चतुर्मुखम, अब यहाँ से स्पष्ट लिए हैं कि यहाँ पर जो हमें संख्या मिल रही है चतुर, पंच, 10 इस प्रकार की। तो हमने सीखा था कि 2 से लगा करके 10 तक पूर्व पद में
संख्या अगर मिलती है तो वह हमारा होता है द्विगु समास। ये हमने सीखा था। लेकिन इसमें भी चतुर, पंच और 10 तीनों ही हमारे 2 से 10 के बीच में है, और इसका जो उत्तर पद होता है वो संख्या रहित भी हो तब भी चलेगा। तो यहाँ पर भी ये तीनों पद अगर हम देखते हैं तो ये भी इसमें संख्या रहित है। लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है कि ये किसी के अंग हैं, और अगर अंगों की जहाँ बात की जाए तो वहाँ पर प्रथम सबसे पहले हमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग करना चाहिए, यह होगा। तो चतुर्मुख चत्वारि मुखानि यस्य सह ब्रह्म। आप समास के विग्रह एक जैसे हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर विभक्ति एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो लिंग रहेगा उसके हिसाब से ही यहाँ पर यस्य आएगा या यस्य आएगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पर लिंग निर्धारण होगा कि यह आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब हम एक बहुव्रीहि समास के समानाधिकरण और व्यधिकरण के अलावा यहाँ पर हम विभक्ति देखते हैं कि अगर बहुव्रीहि समास है तो जो हमारा यत् शब्द है, मूल शब्द, उसकी विभक्तियाँ किस प्रकार चलती है। जैसे प्राप्तोदको ग्रामः, प्राप्तम उदकम यम सह। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कि यह जो शब्द लिया है यह यत् मूल शब्द है, और उसका जो हमने विभक्ति बनाई है। विभक्ति के लिए आप यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं ये 2 से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी रहेगी। तो किस प्रकार यत् के सभी विभक्तियों का इन सभी समासों में प्रयोग। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास का व्यधिकरण वाला भाग। इसमें हमारा यहाँ सामासिक पद दिया गया और इधर समास वगैरह। तो हम पहला देखते हैं चक्रपाणि। तो यहाँ पर जो चक्र शब्द हैं ये पूर्व पद हैं, और इसमें हमारा चक्रम और यहाँ पर पाणो, इस दोनों पदों में हमारी अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। यस्य सह से हम देखते हैं तृतीय अर्थ हमारा विष्णु। तो पाणो यानी हाथ, जिसके हाथों में चक्र धारण करते हैं ऐसे हैं वह, तो वह है विष्णु। चूंकि ये पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर इसका पुल्लिंग दिया गया है, यह पुल्लिंग की विभक्ति उसमें लगाई गई। अगला देखते हैं वीणा पाणी। तो वीणा पाणो, वीणा जिनके हाथों में रहती है ऐसी वह सरस्वती। तो यहाँ पर ये अन्य पद स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सामासिक पद भी हमारा स्त्रीलिंग दिया गया है। इसी प्रकार आप चंद्रशेखर पुल्लिंग, सागर मेखला स्त्रीलिंग और दिगंबर पुल्लिंग को भी आप देख सकते हैं, और बड़ी आसानी से हम बहुव्रीहि समास के समानाधिकरण और व्यधिकरण समास को हल कर सकते हैं। अगर हमें मान लिया कि चंद्रशेखर यस्य से ये समास विग्रह दिया गया है तो हम यहाँ पर इस वाले पद को डिलीट करेंगे। यहाँ पर बचेगा चंद्र और शेखरे। यहाँ पर आपको मूल शब्द रखना है, तो यहाँ पर इसका ये विसर्ग और इसकी मात्रा भी हम हटा देंगे। तो यहाँ बचेगा चंद्र और शेखर, और चंद्रशेखर में यहाँ पर जो शंकर शब्द है ये पुल्लिंग है, इसलिए ये यहाँ पर चंद्र और ये शेखर, और इसी शंकर के कारण यहाँ पर ये चंद्रशेखर पुल्लिंग में जाएगा। इसी प्रकार वीणा पाणों को देखें तो वीणा का मूल शब्द वीणा और पाणों का पाणी शब्द लेंगे। यस्य सा ये चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा, और ये हमारा स्त्रीलिंग सामासिक पद बनेगा। इसके बाद हम पीछे जो हमने द्विगु समास पढ़ा था उस द्विगु समास का छूटा हुआ भाग हम यहाँ सीख लेते हैं, जो उसमें मिस हो गया था वो, और यहाँ सीखते हैं कि अगर द्विगु समास में कोई पद हमारा पूर्व पद या उत्तर पद, इसमें अगर हमारा र और री ये शब्द अगर आते हैं, ये वर्ण अगर आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये न की जगह न रहता है। यहाँ न की जगह हमें ण वर्ण का प्रयोग करना है। अब ये सब क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसे त्रिभुवनम, तो यहाँ पर जो त्रि शब्द हैं ये त प्लस र बराबर त्र, तो ये जो है र की उपस्थिति यहाँ पर है। तो इस र की उपस्थिति के कारण हम जब इस त्रि का
समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद रहेगा त्रयाणाम, तो त्रया न की जगह न प्रयोग करें, बस ये हमें याद रखना है। ये न यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये न होगा। और अगर समास विग्रह है तो हम त्रयाणाम में से त्र मूल शब्द और इसका त्रि, और भुवना नाम का भुवन मूल शब्द भुवन रहेगा। इसी प्रकार जितने भी त्रि हैं उन सभी जगह हम ण का प्रयोग करें। और चतुर्थ यहाँ पर भी ये र और ये र ऊपर, तो यहाँ पर भी दोनों जगह ण का प्रयोग करेंगे। षड ऋतु में जो ऋषि और यहाँ पर भी ये जो र ऊपर हैं, इन दोनों जगह भी हमें ण का प्रयोग करना है। और नवरात्रम में जो रात्र त्र शब्द आया है उसकी जगह भी हमें ण का प्रयोग करना है। ये हम जरूर याद रखें।